वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th 12th और ऑफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन। आज क्लास 12 सिर्फ नहीं बोले हैं, कारण कि जो वीडियो आज हम लोग देखेंगे, जो आज हम लोग का टॉपिक्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, वो सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए होगा, या तो JEE के लिए या नीट के लिए होगा, है ना। तो हम लोग के देखने का अप्रोच भी उसी तरीके का होगा, देखने का अप्रोच भी उसी तरीके से होगा। क्वेश्चन कुछ हमारा लैपटॉप के ऊपर है और वहीं से हम क्वेश्चन पिकअप करके आपको डिटेल करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं वो क्या है, वो जरा देखिए, क्वेश्चन को समझिए। लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन को समझा देंगे हम बोर्ड के ऊपर कि बोल क्या रहा है, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड आउटसाइड ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R एट ए डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेटर देन R फ्रॉम इट्स सेंटर C। एक चार्ज है Q जो कि किसी हॉलो स्फेयर से, जिसका सेंटर C है, उससे वो कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, और कैपिटल R क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है जी। चलिए, द फील्ड एट C ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टर। C पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, जो पॉइंट P पर हो, ये नाम हम खुद से दे रहे हैं। चक्कर क्या है कि ये हॉलो स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, दैट मीन्स कि क्या होगा, इनर सरफेस इसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, आधा इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आधे पोर्शन पीछे वाले में इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा कुछ समझिए, ठीक है। तो यहाँ P पॉइंट पर Q चार्ज क्या किया गया है, रखा गया है। एक प्लस दिखने से मतलब नहीं समझिए, इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज Q है। एक पॉइंट है, तो पॉइंट पर तो कोई एक ही चार्ज हम दिखा पाएंगे ना, और इसमें इतने प्लस देने का मतलब है कि टोटली पॉजिटिव हो जाएगा, इधर टोटली ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिचुएशन क्या है कि अब जरा सा एक बात को देखिए, वो ये कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये हॉलो स्फेयर है, इस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज रहे, आधा पॉजिटिव रहे चाहे आधा नेगेटिव रहे, लेकिन फाइनली इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है, जीरो होना है। चूँकि कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ से जितने भी फील्ड लाइंस होंगे यहाँ से निकल करके ऐसे, ये नहीं कि अंदर से अंदर चले जाएगा, अंदर से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाने वाला नहीं है, ठीक है जी। इस पॉजिटिव चार्ज के, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतना ही इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उस बात को छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि अंदर सीधी सी कहानी ये है कि हॉलो कंडक्टर के अंदर चार्ज चाहे उस पर हो, या कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो, या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, या इंडक्शन के कारण प्लस चार्ज आ रहा हो या माइनस चार्ज आ रहा हो, किसी भी हॉलो कंडक्टर पर अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी है, ज़ीरो होनी है। एक लाइन की बात है, इससे ज़्यादा इसमें कोई बात समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी का अब क्वेश्चन 2
इसी फिगर का है। कह रहा है कि अंदर में पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट विल बी पोटेंशियल इनसाइड। तो पोटेंशियल कितना होगा अंदर का, ठीक है। तो पोटेंशियल अंदर के लिए, अंदर का कितना होगा ये अब समझने के लिए अगर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया सेंटर पर। अब हम लोग जरा पोटेंशियल समझने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल अगर समझने की कोशिश करते हैं कि सी पॉइंट पर कितना होगा, तो पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू दो बातों पर हो सकती है। एक, ये पॉइंट चार्ज पी के कारण जो क्यू चार्ज यहाँ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन इससे आर डिस्टेंस पर है तो आर हो जाएगा, प्लस इस प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल बनेगा तो उसको वी डैश मान लीजिए। तो अब जरा से एक बात को देखिए, जितने पॉजिटिव चार्ज इधर हैं उतने ही निगेटिव चार्ज इतने हैं। तो अगर वी डैश की बात करें तो जितना पॉजिटिव के कारण प्लस V1 बनेगा उतना ही निगेटिव के कारण माइनस V1 बनेगा, जिसके कारण वी डैश जीरो होगा। यानी कि इंड्यूस चार्ज के कारण नेट पोटेंशियल जो डेवलप करेगा, इंड्यूस चार्ज का, इस चार्ज के कारण, इंड्यूस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डेवलप करेगा वो हो जाएगा हमारा कितना, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल पोटेंशियल के क्यू बाई आर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कारण है चूंकि ये सील्डेड है मेटल से सील्ड है, इसलिए इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन वहाँ पोटेंशियल बनेगा, इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल बनेगा। रह गई बात इस इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव का है तो पोटेंशियल हो जाएगी इसकी जीरो, चूंकि खुद के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ही। तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल इसकी जीरो बनेगी। जो भी वर्क डन होगा यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, वो हमारा सिर्फ इस पॉइंट पी चार्ज के कारण बन पाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि इस सिचुएशन में कि अंदर के सी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वट एवर द सिचुएशन में भी टोटल पॉजिटिव चार्ज हो या टोटल नेगेटिव चार्ज हो या आधा पॉजिटिव चार्ज हो आधा नेगेटिव चार्ज हो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसका क्या होना है, जीरो होना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो बनेगा डिस्टेंस के हिसाब से वही उसका पोटेंशियल रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले, ठीक, एक चीज देखा जाए, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स अगर होंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक अगर स्फेयर्स हैं, लेट सपोज कि यहाँ एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, R1 है, और यहाँ जो इसके ऊपर स्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है, R2 है, ठीक है। तो अब हाँ इसको सरफेस 1 कह लीजिए, इसको सरफेस 2 कह लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये थ्योरी भी समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, अब प्रश्न भी समझ लीजिए, प्रश्न भी है इनर स्फेयर के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा और आउटर पर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा। इसको देखने का तरीका हमारा है, सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि इनर जो स्फेयर है उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा। देखिए, तो खुद के इस पर चार्ज Q1 रहा होगा, इस पर चार्ज Q2 रहा होगा, ठीक है। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। ऐसे सिचुएशन में इसका पोटेंशियल पहले देखिए, खुद के चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, ये खुद के कारण हुआ, प्लस चूंकि एक चार्ज स्फेयर के अंदर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज स्फेयर के ईच एंड एवरी पॉइंट पर का पोटेंशियल उसके सरफेस पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब हम लोगों ने एक सवाल देखा था कि अगर मान लीजिए इस पर Q चार्ज है, इसके सरफेस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो सरफेस से लेके अंदर के किसी भी पॉइंट पर KQ/R, यानी जहाँ R उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, इतना पोटेंशियल रहेगा चाहे सरफेस पर या सरफेस के अंदर। तो खुद के चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल जो आया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, और चूंकि ये लार्ज स्फीयर जो कि R2 रेडियस का जिसमें Q2 चार्ज है उसके अंदर मौजूद है, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 होगा।
इनर स्फीयर का सरफेस पोटेंशियल ये बनेगा। ठीक है, अब आउटर सरफेस के लिए V2 के लिए चलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसके खुद के चार्ज के कारण। तो 1/4πε0 Q2/R2 होगा खुद के चार्ज के कारण, R2 इसका रेडियस है। अब ये जो इनर स्फीयर है उसके चार्ज को सेंट्रलाइज्ड कहाँ मानेंगे? तो इसके खुद के सेंटर पर। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? R2। तो R2 डिस्टेंस पर इस चार्ज के कारण, इसको पॉइंट चार्ज लेते हुए अगर हम सोचेंगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण R2 डिस्टेंस पर जो सरफेस बन रहा है वहाँ का पोटेंशियल कितना डेवलप करेगा? 1/4πε0। इस पर चार्ज कितना है? Q1 भाई कितने डिस्टेंस पर ले रहे हैं? R2। जरा गौर कीजिएगा बात को, दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे दिख रहे हैं। ये टर्म तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इस टर्म में फ़र्क है। इसमें ले रहे हैं तो R1 और इस पर ले रहे हैं तो क्या हो जाता है? R2। इसमें लेने के पीछे रहस्य, R1 लेने के पीछे का कारण यह है कि ये खुद के सरफेस के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, उसके सरफेस पर चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, और ये टर्म हो रहा है चूंकि स्फीयर के अंदर है, इसलिए यहाँ की कहानी उससे डिफरेंट है। ये बन रहा है इसके सरफेस पर चार्ज के कारण सरफेस पर का पोटेंशियल, और ये बन रहा है अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण जो उसके सरफेस पर पोटेंशियल डेवलप करेगा वो। तो ऐसी बातें बार बार आपके पास आएंगी जब इस तरीके की बात होगा दो सरफेसेस की। और ऐसे करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं कि कहानी क्या बनेगी। चलिए आज का क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 लेते हैं। दो सरफेसेस को हम लोगों ने देखा है, अगर 3 सरफेस हो जाए तो कहानी क्या बनेगी। चलिए अब एक फिगर देखते हैं, इसमें 3 सरफेस लेते हैं। जरा व्यू देख लें, कहीं कट तो नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं कट रहा है, बिंदास है। चलिए अगर 3 सरफेसेस ले लें, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक का रेडियस A है, दूसरे का रेडियस B है, तीसरे का रेडियस C है ना? तो जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए और समझिए कि इसको कहाँ तक हम लोग ले जा पाएंगे। तो जरा देखिए समझिए, अगर सबसे अंदर वाले की बात करेंगे, है ना, तो आप लिखिए के मतलब 1/4πε0, ठीक है ना? Q1/A प्लस Q2/B प्लस Q3/C, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। चूंकि जो अंदर वाला स्फीयर है, 2 स्फीयर के अंदर है, तो पहला खुद के कारण, बाकी ये चूंकि इस स्फीयर के B रेडियस वाले स्फीयर के अंदर है उसके कारण, फिर एक C रेडियस वाले स्फीयर के कारण उसके कारण। अब कहानी आगे बढ़ाएं। अगर हम V2 यानी कि दूसरे स्फीयर की बात करें, तो दूसरे स्फीयर की अगर बात हम करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है। ठीक, चलिए अगर दूसरे स्फीयर की बात करते हैं तो क्या होगा? V2 की बात करते हैं तो Q1/B आ जाएगा। क्यों? चूंकि ये वाले स्फीयर के चार्ज के कारण इस सरफेस पर देख रहे हैं तो B डिस्टेंस पर ना, प्लस Q2/अगेन B होगा। क्यों B होगा? क्या है कि इसके खुद के चार्ज के कारण, इस पर Q1 चार्ज, इस पर Q2 चार्ज, इस पर Q3 चार्ज, प्लस अब ये क्या है, इस बीच वाला सरफेस, इससे ये बाहर और इसके Q3 के क्या है, अंदर है। तो Q3/C लेंगे, चूंकि C रेडियस वाले स्फीयर के अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। अगर V3 की बात करते हैं तो देखिए इसमें A B C तीनों टर्म आया V1 में, V2 में पहले 2 जगह B, लास्ट में C। तो लास्ट वाले में क्या होगा, सब कुछ C ही आएगा, सब जगह ये C ही आएगा। चार्ज अलग अलग होगा लेकिन सब जगह C ही आएगा। ये हो रहा है इसके खुद के चार्ज के कारण आउटर वाला, ये हो रहा है Q2 चार्ज जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये हो रहा है Q1 चार्ज भी जो इसके अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से 3 एक्सप्रेशन तीनों में C आएगा, चूंकि रेडियस उसकी C है। ठीक है जी।
तो ये तो हो गया कुछ हम लोग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसी से रिलेटेड बात को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। पहले जरा बोर्ड को क्लियर कर ले उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 4 या 5 है। अब सिचुएशन क्या कर रहे हैं हम लोग कि 2 स्फीयर ले रहे हैं, एक स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज दे करके और आउटर स्फीयर को क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया, अर्थ के साथ जोड़ दिया गया। क्या होगा, इस पर क्यू चार्ज दी है, लेट सपोज कि इस पर क्यू डैश चार्ज अपीयर हुआ होगा बाय इंडक्शन, क्यू डैश चार्ज अपीयर हुआ होगा, ठीक। तो हम लोग ये पहले जानना चाहते हैं कि आउटर सरफेस, पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस, पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस कितना होगा, पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस कितना होगा। तो अगर यदि हम लोग अपना कैलकुलेशन अगर लागू करें तो के क्यू बाई इसकी रेडियस R1 लेके चलते हैं, इसकी रेडियस R2 लेके चलते हैं, के क्यू बाई कितना R2 ही होगा क्योंकि डिस्टेंस R2 ही ले रहे हैं, प्लस के क्यू डैश खुद के कारण के क्यू बाई क्यू डैश बाई R2, यही ना होगा, आउटर सरफेस दोनों में R2 ही होगा। अब एक बात तय है, क्योंकि अर्थ है तो यहाँ का पोटेंशियल होता कितना है, 0। एक्चुअल में पोटेंशियल होगा 0, यानी कि ये चीज़ होगी कितनी, 0। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए के बाई R2 कॉमन, तो क्यू प्लस क्यू डैश इजकल टू क्या, 0, यानी क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा इनर सरफेस में, इनर सरफेस के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझना चाहेंगे कि इसका राइजिंग पोटेंशियल, सर पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो तो 0 होगा। उससे ये बात समझ में आ गई कि प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज जो कि आउटर सरफेस पर होगा वो अर्थ हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, आउटर सरफेस का पोटेंशियल हमारा 0 रहेगा। अब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर क्या होगा, इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, ये बात हम लोग जरा सा समझना चाहेंगे, ठीक है जी। पोटेंशियल इनर सरफेस कितना होगा ये हम लोग समझना चाहेंगे, है ना जी। तो पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर की बात हम लोग करते हैं। तो अगर हम ये लेने के लिए चले तो सबसे पहले इसका खुद के रेडियस, तो के क्यू बाई R1 लेंगे, प्लस आउटर पर का चार्ज माइनस क्यू है, और इसके इनर का पोटेंशियल मान के चले तो R2, यही ना होगा। तो पोटेंशियल फाइनली कितना दिख रहा है, पोटेंशियल फाइनली दिख कितना रहा है, तो V और ये माइनस रखिए तो के क्यू सब कॉमन हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ये बन जाता है किसका, इनर सरफेस का पोटेंशियल, ठीक है जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ अब ज़रा देखिएगा, अगर यदि हम लोग ये कैपेसिटर की तरह हो गया ना, एक स्फीयर अंदर पॉजिटिव चार्ज उसको दिए हैं, उससे माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, दूसरे को अर्थ कर दिया, यही ना कैपेसिटर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर भी कंसीडर कर सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। यही चीज़ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर ही है। अगर इसकी कैपेसिटी के लिए अगर हम लोग चलें, है ना, इसकी कैपेसिटी के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो कैपेसिटी कितना होता है, क्यू बाई भी की वैल्यू निकाला है ना आपने, इसको रखिए के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, के कट जाएगा, R1 R2 ऊपर आ जाएगा, के R2 माइनस R1 कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन निकल जाता है। देखिए तो
तो अगर खुदा न खास्ता एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं, अगर जो दिन के लिए उनके पास आता है कि कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर निकालने के लिए, तो बड़े मज़े में क्या कर सकते हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब जरा से इसके रिवर्स सिचुएशन लेते हैं। रिवर्स सिचुएशन क्या ले रहे हैं? रिवर्स सिचुएशन में हम लोग ये ले रहे हैं कि बाहर वाले में चार्ज दे दें प्लस चार्ज, और अंदर वाले को अर्थ कर दें, अंदर वाले को अर्थ कर दिया जाए। इस पर हमने चार्ज दे दिया है, बाहर वाले में पॉजिटिव चार्ज, और अंदर वाले को कोई भी तरीका बनता हो इसको कर दिया जाए अर्थ, इसको अर्थ कर दिया जाए जिस तरीके से। इसको क्यू चार्ज देते हैं तो इस पर क्यू डैश चार्ज अपीयर होगा। अब कितना अपीयर होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इनर वाला निकाले। इसमें क्यू डैश की वैल्यू हम निकालने के लिए चलते हैं। फॉर इनर सरफेस भी इक्वल्स टू, क्यू चार्ज वाले के अंदर है, इसकी रेडियस r1 मान के चले, इसका रेडियस r2 मान के चलिए। तो पहले तो के क्यू बाई, ये r2 रेडियस वाले के अंदर है तो r2 प्लस के क्यू डैश बाई r1 ऐसा होगा। और चूंकि अर्ध है तो ये वैल्यू कितनी, किसके बराबर होगी? ये वैल्यू होगी 0 के बराबर। चूंकि अंदर वाला अर्थ है तो अंदर का एक्चुअल पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। अब जरा सा देखें, इसको सिंप्लीफाई करें। इसमें कहानी थोड़ा अलग हो रही है कि ये कॉमन होकर हट जाएगा। Q बाई R2 प्लस Q डैश बाई R1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी, है ना। Q बाई, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से तो मैं देख लेता हूँ। Q बाई R प्लस Q बाई R2 प्लस Q डैश बाई R1 इसका टू कितना हो जाएगा? 0, है ना। इसका मतलब Q डैश की वैल्यू माइनस R1 अपॉन R2 Q के बराबर होगा। ठीक है, ओके। Q डैश इतना होगा, यानी ये निगेटिव चार्ज होगा डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। R1 जितना बड़ा होगा, R2 जितना छोटा होगा, उतना ही चार्ज Q डैश ज़्यादा होगा, निगेटिव आएगा। लेकिन इक्वल तो नहीं है, चूँकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। R1 R2 बराबर नहीं है, इसीलिए Q डैश और Q भी बराबर नहीं होगा। मतलब इस केस में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था, लेकिन इस केस में जितना पॉजिटिव चार्ज दिए हैं उतना ही अंदर में निगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। अगर यदि अंदर वाले को अर्थ कर देते हैं तो चलिए, तो पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस, पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस पर अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस पर हम जाते हैं तो भी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। पहले खुद के चार्ज के कारण 1/4 पाई पूरा एक्सप्रेशन लिख ले रहे हैं इसमें, है ना। Q अपॉन R2 पहले लिख लीजिए भैया, फिर इसको लेके आइए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाई कितना? R1। Q डैश की वैल्यू उठा करके रख दीजिए। अरे भाई क्या लिखो यार, बहुत तमाशा है, बहुत तमाशा है, लिख लिख के परेशान। हाँ, तो Q डैश की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो Q डैश कितना है? माइनस R1 बाई R2, माइनस R1 बाई R2, सही है। Q बाई R2, Q बाई R2 ठीक है, Q डैश बाई R1 ठीक है, Q डैश बाई R1, तो Q डैश इजकल टू माइनस R1 अपॉन R2। तो Q डैश की वैल्यू माइनस Q बाई R2। तो बाहर का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, इसको हम लोग R1 क्यों लिखेंगे, है ना। ये R1 तो ठीक लिखें, इसको R1 क्यों लिखेंगे? Q डैश बाई R2 लिखा जाएगा ना, R2 लिखा जाएगा ना, R1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आउटर वाले का है, तो आउटर वाले में तो दोनों सेम आएगा, दोनों कंडीशन में खुद के चार्ज के कारण तो Q बाई R2
अंदर वाले चार्ज के कारण तो क्यू डैश बाई आर टू रहेगा, तो आर टू चूँकि रेडियस उसका आर टू है, तो के क्यू डैश की वैल्यू माइनस हम ले चुके हैं आर वन बाई आर टू, है ना, और कितना क्यू बाई कितना आर टू। ठीक है जी। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो के कॉमन क्यू कॉमन, अरे यार के कॉमन क्यू कॉमन आर टू कॉमन, ये गर्मी के कारण तो बहुत आर वन बाई आर टू, ये बन जाता है इसका पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, है ना, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, सॉरी पोटेंशियल ऑफ इनर का तो जो जीरो होना है, इनर तो अर्थ है तो उसका जीरो होगा, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल ये बनना है। ठीक, अगर कैपेसिटर बनाना है तो इसमें क्यू बाई भी रख दीजिए, क्यू कट जाएगा, क्यू कट करके ये बात निकल करके आ जाएगी, लेकिन ये डेफिनेटली इसमें स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कम हो जाएगी, कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा, कैपेसिटी कम हो जाएगा। जरा देखो तो आर टू स्क्वायर हो जाएगा, बी आर टू स्क्वायर, आर टू माइनस आर वन होगा, आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लगता है क्या कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आर वन आर टू है ना। जरा देखो तो इसकी कैपेसिटी कितनी बन जाती है, क्यू बाई अगर भी डालते हैं तो क्यू क्यू कट जाएगा, है ना, क्यू क्यू कट जाएगा, के तो रहेगा, है ना, के तो रहेगा नीचे, और आर टू माइनस आर वन, ठीक है, आर टू का स्क्वायर कि आर टू माइनस आर वन, आर वन इंटू आर टू और आर टू का स्क्वायर, आर टू इज ग्रेटर, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आर टू का स्क्वायर हो रहा है, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, तो आर टू का स्क्वायर ग्रेटर देन आर वन आर टू हो जाएगा, तो आर टू का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन आर वन आर टू हो जाएगा। माने कैपेसिटी इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये फाइंडिंग अभी अभी हमने नोटिस किया है, ये कहीं पर इसकी चर्चा नहीं थी, है ना, इसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे। मैंने इसमें कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अंदर वाले स्फीयर को अर्थ करेंगे कैसे, इसके लिए कहीं ना कहीं कहीं पर इसमें होल करना पड़ेगा, तब जा कर के वो हो पाएगा, है ना। तो ये समस्या हो सकती है, प्रैक्टिकली क्या होगा नहीं होगा, एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे को दिखा, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए था, हमने शेयर कर दिया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो करेक्ट स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस सस्पेंडेड विद इन ए हॉलो स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर का है, वो सस्पेंडेड है 6 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ पर R1 4 सेंटीमीटर और R2 हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। द इनर स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 3 ESU, या इसका पोटेंशियल कह रहा है कि ये 3 ESU है। ESU ये कहना चाहता है कि पोटेंशियल का मेजरमेंट हम किस में करना चाह रहे हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में करना चाहते हैं। अंदर वाले का पोटेंशियल कर रहा है 3 ESU। द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, माने इस पर चार्ज जो है वो कितना है, ये पता करके बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अभी तुरंत ही देखा था, अंदर वाले स्फीयर में क्या होना चाहिए, B K की वैल्यू 1 होती है। CGS सिस्टम में जो ये हम लोग K/R लिखते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू वो 1 होता है, तो K/R1 है ना, और लिटरली चूंकि माइनस आने वाला है तो K तो 1 हो जाएगा, इसमें Q/, कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है,
ओके, R2 हो जाएगा, यही अंदर वाला का होगा। माइनस ले रहे हैं कि इस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, अभी तो हम लोग देखे हैं, इस बात को तो अभी हम लोग देखे ही हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कह रहा है कि 3 ESU होगा, माने CGS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ये हो जाएगा Q/R1। ये कितने सेंटीमीटर है? तो 4 सेंटीमीटर। Q/R2 ये कितना सेंटीमीटर है? तो 6 सेंटीमीटर। Q/4 माइनस Q/6, 3 इजकल टू Q/4 माइनस Q/6, तो कितना हो जाएगा? सब घटाफटा करके लेंगे तो 12 इज द LCM, 12 इज द LCM, 3Q माइनस 2Q, Q/12, Q/12, तो Q इजकल टू 12 3 जा 36 ESU। ESU क्यों लिखना चाह रहे हैं? इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट का नाम नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहानी क्या है? दो इसी तरह के स्फीयर है, एक इनर एक आउटर, इसमें Q1 चार्ज, इसमें Q2 चार्ज। प्रोवाइडेड क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ Q चार्ज है जो दो स्फीयर्स को दिया जा रहा है, इस तरह के दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। द Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू स्फीयर्स सच दैट द डेंसिटी इज सेम। मतलब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 और इसका जो σ2 है वो क्या है? सेम है। तो जरा Q1 Q2 σ1 इक्वल्स टू σ2, σ1 इक्वल्स टू σ2। इसका मतलब कि Q1/4 पाई R1 का स्क्वायर इसका सरफेस एरिया और Q2/4 पाई R2 स्क्वायर बड़े वाले का सरफेस एरिया। डेंसिटी सेम है तो चार्ज डिवाइडेड सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइडेड सरफेस एरिया। यानी Q1 की बात करें तो Q2 इंटू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर ऐसा आएगा। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, कैपिटल Q Q1 Q2 1/R1 स्क्वायर अपॉन 1/R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस Q2, यही होगा। Q2 कॉमन कीजिए, कैंसिल कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो ये R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऊपर R2 स्क्वायर नीचे, तो मिला जुला करके Q2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कैपिटल Q R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सिमिलरली अगर जाएंगे तो Q1 की वैल्यू कैपिटल Q R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आ जाएगा। तो डेंसिटी अगर सेम रखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट करना है R1 पर और R2 रेडियस वाले स्फीयर में, तो और डेंसिटी सेम रखते हुए अगर कर रहे हैं तो ये होगा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। और पूछ ये रहा है कि द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? कॉमन सेंटर ये है, तो कॉमन सेंटर पर का पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर का पोटेंशियल होगा। तो चलिए, तो पोटेंशियल जो होगा पहले इसका देख लेते हैं कितना हो जाएगा। K Q1/R1 प्लस K Q2 बाहर वाले K Q2/R2, तो भी Q1 का वैल्यू रखा जाए, Q1 का वैल्यू रखा जाए तो कितना आ जाएगा? K इसको रखा जाए, K Q R1 स्क्वायर डिवाइडेड R1 बचेगा, ये R1 कट जा रहा है रखने के बाद, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Q2 की वैल्यू रखी जाए, इसको रखी जाए। उसी तरह से ये कट जाएगा K Q/R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो मिला जुला करके देखने वाली बात ये हो जाएगी कि KQ कॉमन हो जाएगा और एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज द पोटेंशियल ऑफ कॉमन सेंटर या इसका सरफेस, यहाँ से यहाँ तक जहाँ भी हो
इसके सरफेस या इसके कॉमन सेंटर, जितना इसका सरफेस का पोटेंशियल होगा वही उतना सेंटर पर का पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही हो। अगर कोई दिक्कत समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 जो भी है, पता नहीं सीरियल नंबर तुमको याद नहीं। एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैज ए चार्ज Q इज सराउंडेड बाई अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल। एक चार्ज है, एक स्फीयर है, इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। इस पर आपने क्या किया है, इसको इससे सराउंड अप कर दिया है। ठीक है जी, आपने सराउंड अप कर दिया है। तो सराउंड अप कर दिया है तो जाहिर सी बात है इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ होगा, इस पर अंदर में नेगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण अपीयर हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज तो आप दे नहीं रहे। तो इसमें आपने क्यू चार्ज दिया, ठीक। और ये कह रहा है कि फर्दर अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये है भी, पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके बीच का, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये तो अर्थ होगा, तो ये कहानी छोड़ दीजिए, माने इसका जो पोटेंशियल होगा वो कह रहा है कि भी, ये तो जीरो पोटेंशियल, तो ये कह रहा है कि भी है, यानी कि अंदर वाले का पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या इसमें -3Q चार्ज ऐड कर रहे हैं, -3Q चार्ज ऐड कर दे रहे हैं बाहर वाले में, मतलब पहले से तो -Q था ही, -3Q और ऐड कर दे रहे हैं। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है। दिक्कत क्या है, देखिए अगर इनर सरफेस के ऊपर, इनर आउटर नहीं, इनर की बात कर रहे हैं, इनर पर जितना पोटेंशियल बढ़ाइएगा जितना से, तो इसके सरफेस का भी पोटेंशियल बढ़ेगा और अंदर जितने ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब इस सरफेस का भी उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। -3Q चार्ज दें हैं, माइनस चार्ज देंगे तो इसके सरफेस का पोटेंशियल घटेगा, तो इसके अंदर के ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल भी घटेगा। तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक का लेवल, ये दो लेवल है, ठीक है, समझने के लिए समझिएगा जरा सा, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, ओके। और कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि लो लेवल का डिक्रीजमेंट जितना हो रहा है, हाई लेवल में भी डिक्रीजमेंट उतना ही का हो रहा है। मान लीजिए इसमें -3 का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन ये बन रही कि -3 दोनों में आ जाएगा, तो -3 दोनों में जाएगा, तो क्या डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर एक साथ ये दोनों लेवल बढ़े या दोनों लेवल घटे तो क्या होगा, इनका जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, लेवल जो है, वो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे -3Q दे दे या +3Q दे दे या जो कुछ भी दे दे आउटर सरफेस के ऊपर, तो चूंकि इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल को राइज होना है या डिक्रीज होना है, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल जो है इस इनर स्फीयर से लेकर के आउटर स्फीयर के बीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका जवाब होगा द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्यों? चूंकि आउटर सरफेस पर जो भी चार्ज दीजिएगा वो दोनों ही सरफेस का पोटेंशियल को सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो लेवल दोनों एक साथ उठेगा बैठेगा, तो डिफरेंस कहाँ चेंज आएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लिया जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक अंदर वाले का रेडियस A है, बाहर वाले का उसका रेडियस B है, और उससे बाहर वाले का C है, और कह रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये कैपिटल A कह रहा है, सरफेस कैपिटल B कह रहा है, कैपिटल C कह रहा है, और सरफेस डेंसिटी अंदर A वाले का सिग्मा है, तो B वाले का -σ है,
तो सी वाले का फिर से प्लस सिग्मा है, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ए वाले का, ये बी वाले का सिग्मा, बी वाले पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमसे कहा गया है कि वी ए एंड वी बी की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है जी, बताते हैं। देखिए ए वाले के लिए चलते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू अगर उस पर मान के चलें कि क्यू ए चार्ज है, तो क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, ए रेडियस उसको कह रहा है, तो क्यू ए की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। इसी तरह से क्यू बी की वैल्यू कहते हैं जो दी है बी के ऊपर, तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। इसी तरह से क्यू सी की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। डेंसिटी दी प्रोवाइडेड है, तो हम लोग रेडियस में, सरफेस एरिया में चार्ज की वैल्यू को निकाल लें। अगर वी ए की बात अब हमसे कहा जाएगा, तो इसमें ए बी सी तीनों आ जाएगा, है ना, के क्यू ए बाई ए प्लस के क्यू बी बाई बी प्लस के क्यू सी बाई सी। तो वी ए की बात करें तो के कॉमन, क्यू ए का मतलब वैल्यू ये रखें, क्यू बी का ये, क्यू सी का ये, तो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस बी सिग्मा, बी नहीं सिग्मा, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। इसको सब कुछ सॉल्व करके जब लेके आवेंगे तो के सिग्मा 4 पाई बाहर आ जाएगा और अंदर सिग्मा भी बाहर है, 4 पाई सिग्मा भी बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा यहाँ ए, यहाँ माइनस बी, यहाँ प्लस सी। चूँकि स्क्वायर से ए कैंसिल, स्क्वायर से बी कैंसिल, स्क्वायर से सी कैंसिल, तो ये ए पर का पोटेंशियल हो जाएगा। जरा बी पर का पोटेंशियल को भी देख लीजिए। बीच वाले में क्या होगा, बीच वाले में दो ठो, पहले दो ठो बी आएगा तब सी आएगा, तो के क्यू ए बाई बी माइनस के क्यू बी बाई, माइनस में प्लस लिखिए, प्लस के क्यू सी बाई सी लीजिए। के कॉमन रखिए, 4 पाई सिग्मा सिग्मा 4 पाई सिग्मा 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 सब कॉमन हो जाएगा, 4 पाई भी कॉमन हो जाएगा, है ना। इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, चूँकि माइनस सिग्मा होगा तो ये माइनस हो गया, प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी। तो के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी बना रह जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो बी का पोटेंशियल ऐसा, इस तरह से हम चाहें तो सी का भी पोटेंशियल निकाल करके हम लोग बतला सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये था रिलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। ये हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग देख रहे थे। अब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह का स्पेसिफिक बात लेकर के एक टॉपिक्स जैसा, आज का जो टॉपिक्स था एकदम स्फेरिकल कंडक्टर और उसका जो पोटेंशियल कितना बनेगा, एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर, दूसरे स्फेयर के अंदर तीसरा स्फेयर, ऐसा कुछ बनता हो, स्फेरिकल कैपेसिटर बनता हो, ये टॉपिक्स लेकर देख रहे थे। कल हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक, जिससे क्या हो सकता है, नॉलेज हम लोग का डेवलप हो। चलिए, धन्यवाद।